जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर मेरे सभी प्रियजनों को फादर और एक बार अभिवादन करते हैं और बाइबल तीर्थ यात्रा के 261वां दिन की व्याख्या सुनने के लिए आपका स्वागत है। हालेलुया। प्रियजनों, आज हम यशायाह के 18-19 अध्यायों पर मनन करते हैं, साथ में प्रज्ञा ग्रंथ के 18वां अध्याय और मत्ती के सुसमाचार के पहला अध्याय। ईश शास्त्रियों के मुताबिक पूरे यशायाह के ग्रंथ में सबसे मुश्किल, सबसे अस्पष्ट अध्याय माना जाता है ये छोटा सा अध्याय 18। हालेलुया। फिर भी हम इसको समझने की जरा कोशिश करते हैं। यशायाह के समय में दुनिया के शक्तिशाली देशों में एक माना जाता था इथियोपिया। बहुत ही शक्तिशाली देश था, यहाँ तक कि मिस्र के ऊपर वे अधिकार जताते थे। और असूर यानी असीरिया उस समय के शक्तिशाली देश है। असीरिया, असूर के खिलाफ भी ये एक बहुत अच्छा प्रतिद्वंदी माना जाता था, एक आर्च राइवल माना जाता था ये इथियोपिया। इस संघर्ष के बीच में प्रभु की जनता यूदा सब सोचा, क्यों ना असूर के आक्रमण से बचने हेतु हम इथियोपिया के साथ दोस्ती न कर बैठे या संधि न कर बैठे। यही है इस अध्याय की पृष्ठभूमि। किंतु यशायाह नबी के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं वहाँ से आए हुए लोग यानी इथियोपिया से आए हुए राजदूत यहाँ पर यूदा में यरूशलेम में आकर बोलते हैं, तुम अपने द्रुतगामी दूतों को भेजो, इथियोपिया में भेजो। उन लोग वहाँ पर सुनने के लिए बैठे हैं क्या है कि हम आपके साथ संधि करना चाहते, हम लोग मिलकर असूर से लड़ने जाएंगे, इस तरह संधि के लिए दूतों को भेजो। किंतु प्रभु ने यशायाह के द्वारा, यशायाह नबी के द्वारा इस कार्य को मना किया। प्रभु नहीं चाहता कि असूर के आक्रमण से बचने हेतु किसी और अन्य जाति और अन्य लोगों की मदद प्रभु के लोग मांगे। क्या प्रभु अपने लोगों को बचाने के लिए समर्थ नहीं? प्रभु कहता, मैं शांतिपूर्वक अपना निवास स्थान देखता रहूंगा। और असूर के खिलाफ प्रभु स्वयं युद्ध करेगा अपने समय में। हालेलुया। और जिस देश की तुम देश के साथ संधि करने के लिए सोच रहे थे, जा रहे थे, वचन कहता है इस अध्याय का आखिरी वचन, उस समय लंबे और चिकनी चमड़ी के लोग जिनसे चारों ओर के राष्ट्र डरते हैं, वो शक्तिशाली और अत्याचारी जाति जिसके देश में अनेक नदियां बहती है, इथियोपिया के बारे में है, सर्वशक्तिमान प्रभु के पास उपहार चढ़ाने आएगी। वे प्रभु के पास आएगी, वे उपहार सियोन पर्वत पर सर्वशक्तिमान प्रभु के नाम के स्थान पर चढ़ाए जाएंगे। हम नहीं जानते हैं ये भविष्यवाणी यशायाह के समय में पूरी हुई कि नहीं, किंतु एक बात हम जानते हैं, जरूर ये बात पूरी हुई, क्योंकि हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 8 में वचन 26 से देखते हैं, इथियोपिया की एक खोजा वहाँ के महारानी कंदाके के दूत है और उसके सेवक है। वो स्वयं यरूशलेम में आराधना करने आए थे उस समय, और आराधना करके लौटते समय यशायाह नबी के ग्रंथ उनको मिल गया और वो ग्रंथ पढ़ रहा था रास्ते में बैठते हुए, गाड़ी में बैठते हुए। उस समय पवित्र आत्मा किस तरह फिलिप को वहाँ पर भेजा और फिलिप ने वचन की व्याख्या दिया। व्याख्या सुनकर वो प्रभु यीशु में विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। ये बातें हम लोग देखते हैं प्रेरित चरित्र के अध्याय 8 में। हालेलुया। इस तरह पहले सदी में ही हम देखते हैं कलीसिया बहुत ही शक्तिशाली एक कलीसिया, प्रभु में दृढ़ विश्वास करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई। इथियोपिया में एक कलीसिया थी, आज भी इथियोपिया की कलीसिया। इसलिए ये संदेश को, इस भविष्यवाणी को इथियोपिया में पूरा होते हुए हम लोग आज देख रहे हैं। हालेलुया। अब हम 19वां अध्याय यशायाह के ग्रंथ पर अब मनन करेंगे। इस अध्याय को 2 भाग में बांटकर समझने की कोशिश करेंगे। पहला भाग है 1 से 17 तक। इसमें नबी यशायाह के द्वारा प्रभु कहते हैं, मैं मिस्र देश को दंड देने वाला हूं। और दूसरा भाग क्या है 18 से 25 तक, उसमें कहता है, मैं मिस्र देश को अपनाऊंगा, दया करूंगा और उन्हें अपनाऊंगा। हालेलुया। दंड देगा, उसके बाद मैं उन पर दया करते हुए उनको अपनाऊंगा।
पहला भाग देखिए, मिस्र देश इसायास नबी के समय में मिस्र देश दुनिया के शक्तिशाली देशों में एक था। हम जानते हैं किस तरह इस्राएल को मिस्र से दुख मिला है, सहना पड़ा है। और ऐसा भी हुआ है, कभी कभी मिस्र की मदद मांगने के लिए भी इस्राएल गए हैं। विपत्ति के समय मिस्र की मदद मांगी है। कभी कभी मिस्र स्वयं अपना हाथ बढ़ाकर एक दोस्ती के लिए, धार्मिक दोस्ती है वास्तव में, हाथ बढ़ाया भी इस्राएल के साथ। इस अध्याय में पहले भाग में 4 बात इसायास नबी के द्वारा प्रभु कहता है मिस्र के खिलाफ, इजिप्ट के खिलाफ। पहली बात, मैं देखो प्रभु द्रुतगामी मेघ पर सवार होकर मिस्र देश पर जाएगा, मिस्र की देव मूर्तियां उसके सामने कांपेगी। देव मूर्तियों को प्रभु गिरा देगा। पूरे विश्व में मिस्र देश की तरह इतने सारे देवताओं की पूजा करने वाले, मूर्तियों की पूजा करने वाले, तंत्र मंत्र जादू टोने पर विश्वास करने वाले और कोई जनता ही नहीं थी उस समय। मिस्र देश ऐसा है। लेकिन प्रभु मिस्र के देव मूर्तियों को हिला देंगे। पहला संदेश। दूसरा, मैं मिस्रियों को एक दूसरे के विरुद्ध उभाड़ूंगा। प्रभु मिस्र में गृह युद्ध पैदा करेगा, सिविल वॉर। एक दूसरे के विरुद्ध लड़ेंगे, भाई भाई से, पड़ोसी पड़ोसी से, नगर नगर से, राज्य दूसरे राज्य से। ये भविष्यवाणी सब कुछ ही समय में पूरी हुई। और हम लोग इतिहासकारों की बात अगर पढ़ेंगे, लोग बताते हैं इसके कुछ ही समय में ये इज़राइल, मिस्र देश जो है 12 छोटे छोटे भाग में बांटा गया था, डिवाइडेड इनटू 12 स्मॉल किंगडम्स। और उनके बीच में ये 12 राज्यों में आपस में बहुत झगड़ा भी, बहुत लड़ाई भी होती थी। तो ये बात पूरी हुई, गृह युद्ध। तीसरी बात जो है, प्रभु कहता मैं नील नदी को सुखाऊंगा। नील नदी सूख जाएगी। नील नदी जो है मिस्र देश के लिए एक घमंड था। मतलब उसके पानी के कारण उनमें काफ़ी उन्नति हुई है। उस देश में काफ़ी पानी रहता था। लेकिन प्रभु कहता है जिस चीज़ से तुम घमंड करते हो वो चीज़ मैं सुखा दूंगा। नदी जब सूख जाएगी तो वहाँ पर अर्थव्यवस्था डवाडोल हो जाएगा, आर्थिक व्यवस्था। सो वो कार्य प्रभु करेगा। और चौथी बात प्रभु जो करेंगे इनके लिए वो है, मिस्र देश जो है प्रज्ञा के लिए विख्यात थे। प्रज्ञ लोग, वाइस लोग, विस्डम, बहुत जाने माने लोग रहते थे, वाइस मैन। लेकिन प्रभु कहता है मैं उनके बुद्धि को भ्रष्ट करूंगा, इन सबों को भ्रम में डाल दूंगा। इन लोग घमंड करते थे बुद्धि पर, बुद्धिशाली लोग बहुत रहते थे। लेकिन इनके बुद्धिशालियों के बुद्धि को मैं भ्रष्ट करूंगा और इन लोग भ्रम में, शासक लोग मूर्ख होकर रहेगा, गलत गंदे फैसला इन लोग ले लेगा। इस तरह की चीजें प्रभु मिस्र में करेगा। ये है पहला भाग 1 से 17 तक। हालेलुया। दूसरे भाग में वचन 18 से 25 तक प्रभु बताते हैं मैं मिस्र पर दया करूंगा, उनको अपनाऊंगा। बहुत सुंदर भविष्यवाणी इसायास नबी के द्वारा हुई है। और उसने कहा एक ऐसा समय होगा जब मिस्र में कम से कम 5 नगर होंगे जो कनान की भाषा बोलेंगे। कनान में रहने वाले इस्राएली लोग कौन सी भाषा बोलते थे? इब्रानी भाषा बोलते थे। इब्रानी भाषा बोलने वाले लोग मिस्र में होंगे, कम से कम 5 नगर। और वे प्रभु के प्रति, सर्वशक्तिमान ईश्वर, इस्राएल के ईश्वर है, उसके प्रति ईमानदार रहने की शपथ करने वाले लोग। उनमें एक का नाम होगा विनाश का नगर। वास्तव में
इस विनाश का नगर इब्रानी भाषा में लिखी हुई वचन है ये। इसमें इसका ट्रांसलेशन में विनाश का नगर हो सकता है, नहीं तो द सिटी ऑफ सन। कई ट्रांसलेशन में सिटी ऑफ सन होगा, यानी सूर्य का नगर। वास्तव में ऐसा एक जगह, सूर्य का नगर जैसे एक जगह मिस्र देश में होता था, हिलियोपोलिस बोलते हैं, सिटी ऑफ सन। तो वो भी प्रभु को मानेंगे। ये सारी भविष्यवाणी पूरी हुई। बाद में इतिहासकार हमको बताएंगे, मकाबियों के समय में एक प्रधान याजक, ओनियास उसका नाम है, उसको देश निकाला गया तो मिस्र देश में पहुंच गया। वहाँ पर जाके उसने जैसे इज़राइल में प्रभु का मंदिर था, उसी तरह एक मंदिर बनाया। इस तरह प्रभु की वेदी मिस्र देश में आ गई। और यीशु के समय तक कम से कम 10 लाख यहूदी लोग मिस्र देश में रहता था। प्रभु को जानने वाले लोग रहते थे। हालेलुया। इसलिए ईसा मसीहा पर विश्वास करने वाले लोगों की संख्या भी उसके बाद पहले सदी में, दूसरे सदी में इजिप्ट में यानी मिस्र देश में बढ़ते गए। इसलिए हम लोग कितने संतों को कलीसिया के कितने संत मिस्र देश के थे, जैसे एंटनी ऑफ इजिप्ट, मैरी ऑफ इजिप्ट, अथनासियुस, कैथरीन ऑफ अलेक्जेंड्रिया, सिरिल ऑफ अलेक्जेंड्रिया, बहुत ही बड़े संत मिस्र देश से मिले हमको। अनेक ईश शास्त्रिया। हालेलुया। आज भी कलीसिया है, मिस्र की कलीसिया बहुत ही स्ट्रांग है, इजिप्ट की कलीसिया। हालेलुया। इसलिए भविष्यवाणी सब वहां पर पूरी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है लिखी हुई बातों में जो पूरी नहीं हुई हो। हालेलुया। अंतिम वचन पढ़ना 25वां। सर्वशक्तिमान ईश्वर उन्हें कहते हुए आशीर्वाद प्रदान करेगा, धन्य है मिस्र मेरी प्रजा। देखिए, प्रभु अपनी प्रजा को मिस्र से भी लिया। धन्य है असूर मेरी कृति, देखिए, और धन्य है इज़राइल मेरी विरासत। तो मिस्र, असूर, इज़राइल तीनों शत्रु देश थे। उनके बीच में एक असीम शांति प्रभु लाएगा। और प्रभु उन तीनों देशों से, यानी केवल इस्राएल से नहीं, अपने लिए प्रजा मिस्र से प्रभु अपनी प्रजा चुनेंगे। और असूर को प्रभु कहता, मेरे कृति, तुम भी मेरे हो। देखिए, मुक्ति योजना प्रभु ईसा मसीहा में, उसके पहले यीशु के आगमन तक केवल यहूदी लोग प्रभु के जाति जाने जाते थे। अब ऐसा नहीं है, प्रभु समस्त मानव जाति को अपना रहे ईसा मसीहा में। इसलिए ये सब यीशु में ये भविष्यवाणी सब पूरी हुई है। मिस्र से भी, असूर से भी, इज़राइल से भी सब प्रभु अपने लोगों को ला रहे हैं, सबको इकट्ठा कर रहे हैं, सब प्रभु की भेड़। हालेलुया। अब आइए हम प्रज्ञा ग्रंथ के 18वें अध्याय पे आएंगे। इस अध्याय को समझना है, वास्तव में 17वां अध्याय पे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे प्रज्ञा ग्रंथ में एक निरंतरता है, इसको कंटिन्यूटी जो है। बाद में हम लोग प्रज्ञा ग्रंथ को अच्छा से पढ़ेंगे। अब हम संक्षिप्त में इस अध्याय को जरा देखकर आगे बढ़ेंगे। 17वां अध्याय और 18वां अध्याय में वास्तव में मिस्र देश में प्रभु ने जो विपत्तियां भेजी थी उसका विवरण है। उसमें 9वीं विपत्ति और आखिरी 10वीं विपत्ति, इसका विवरण इन 2 अध्यायों में है। वास्तव में निर्गमन ग्रंथ में 9वीं विपत्ति के बारे में बहुत ही थोड़ी सी केवल लिखी गई है। अब निर्गमन ग्रंथ अध्याय 10 वचन 21, 22, 23 में अंधकार के बारे। 9वीं विपत्ति अंधकार, घोर घना अंधकार, 3 दिन तक उनका कोई भी बत्ती
नहीं जला सकता, सब बुझ गया, आग बुझ गई, कुछ भी नहीं जलता था, कोई भी ज्योति नहीं। लेकिन इसके विपरीत तेरे संतों पर, यानी प्रभु के लोगों पर, इस्राएली लोगों पर एक महती ज्योति चमक रही थी। इसलिए इस्राएलियों के बीच में ज्योति थी, लेकिन मिस्र देश में मिस्री लोगों के बीच में अंधकार, घोर अंधकार, केवल आवाज सुन सकते हैं, कुछ भी देख नहीं सकता था। उसके विषय में 17वां अध्याय में पूरा विवरण है, 18वां अध्याय में इसके विषय में लिखे हैं, और 4 मुख्य बातें इस अध्याय में हैं। पहली बात, वचन 4, मिस्री प्रकाश से वंचित होकर अंधकार के कैदी बनने के योग्य थे, क्योंकि उन्होंने उन पुत्रों को कैद में बंद किया जिनके द्वारा संहिता की अमर ज्योति संसार को प्राप्त होने वाली थी। संहिता की, प्रभु के वचन की ज्योति जिस जनता के द्वारा पूरे संसार को, समस्त मानव जाति को प्राप्त होने वाली थी, उस जनता को कैदी बनाए थे कौन? मिस्री लोग। इसलिए उन्हीं मिस्रियों को अंधकार के कैदी प्रभु बनाया। वे अंधकार में कैदी हो गए। जो कोई जिसके द्वारा पाप करता है उसी के द्वारा यंत्रणा मिलेगी। ये इस प्रज्ञा ग्रंथ से ही हमने सीखे थे। हालेलुया। और दूसरी बात, इजरायलियों के बच्चों को मार डालने के लिए मिस्र देश के राजा फैसला लिया था और काफ़ी बच्चों को मरवा डाला था, मार डाले थे। उसके खिलाफ, उसके बदले में यहाँ पर क्या हुआ? वचन 5 में, जब मिस्रियों ने संतों की संतान का वध करने का निश्चय किया था, जब एक शिशु की रक्षा परित्यक्त हो जाने के बाद भी की गई, वो कौन है? मूसा है। तो तूने दंड के रूप में उनके बहुत से शिशुओं को छीन लिया, उनके बच्चे मारे गए। यहां पर इन्होंने बच्चों को मारा, उनके बच्चे मारे गए। और उन बच्चों को कैसे मारने का फैसला लिया था? निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 1 वचन 22 में फिरौन राजा सारे मिस्र देशों को, मिस्र के लोगों को बोला, जब जब तुम कोई भी इजरायलियों के किसी भी बच्चे को, लड़के बच्चों को देखेगा, उनको नदी में फेंक देना, नदी में फेंक कर मारना। इस तरह वे नदी में फेंक कर बच्चों को मारा था। और इसलिए क्या हो गया? तेज जलधारा में उन सबों का एक साथ विनाश किया गया। कैसे? फिरौन और उनकी सेना का विनाश किस तरह लाल समुद्र में हुआ था, जब इस्राएली समुद्र में इस्राएलियों को प्रभु समुद्र को 2 भाग में बांटकर आगे ले गया। लेकिन बाद में फिरौन और उनकी सेना गई और उनके साथ क्या हुआ हम देखें। इसलिए पानी के द्वारा अनेक लोगों को मारा था, बच्चों को मारा था इस्राएलियों का। उसी पानी में, पानी के द्वारा यहाँ पर विनाश हुआ इस्राएल मिस्र के लोगों का। वो है तीसरी बात। और चौथी बात क्या है? जब इस्राएली लोग भजन गाते हुए प्रभु की आराधना करते हुए उस रात निकल रहे थे, ये आखिरी दंड, 9वीं विपत्ति जिस दिन उनके ऊपर गिरी थी, पास्का की रात थी, पास्का जागरण की रात। उस समय इस्राएली सब पूर्वजों के भजन गाए, प्रभु की आराधना किए और निकल पड़े। मिस्र की गुलामी से निकल रहे आराधना करते हुए। लेकिन उस समय यहाँ पर क्या हो रहा था? दूसरी ओर वचन 10, शत्रुओं की कर्कश चीख, मारे हुए शिशुओं के कारण सर्वत्र विलाप सुनाई पड़ा। एक साइड में विलाप, दूसरे साइड में प्रभु का गीत। वे स्तुति आराधना कर रहे थे और आनंद मनाते हुए प्रभु की जनता आगे बढ़े। हालेलुया।
शत्रुओं के बीच में विलाप और दुख, और प्रभु की जनता आनंद और स्तुति का। और एक बात है, अंतिम बात, वचन 15-16, तब तेरा सर्वशक्तिमान वचन तेरे अपरिवर्तनीय निर्णय की तलवार लेकर स्वर्ग में तेरे राजकीय सिंहासन पर से एक दुर्दम्य योद्धा की तरह उस अभिशप्त देश में कूद पड़ा। हालेलुया। पवित्र वचन धरती पे आ गया। कुछ याद आ रहे हैं? हालेलुया। प्रभु आदि में जो शब्द था, शब्द शरीर धारण कर धरती पे आया। प्रभु यीशु के आगमन के एक संदेश इस पर छिपे हुए प्रभु है। वचन मांस बनकर धरती पे आया और उसको मिस्र देश से लेकर इसलिए भागना पड़ा था। यीशु जन्म लेने के बाद मिस्र देश की ओर उनको लेकर गया, हम जानते हैं ये बात है। तो प्रभु मिस्र में उस अभिशप्त देश में कूद पड़ा। हालेलुया। तो वो वचन उनके लिए एक योद्धा बनकर उनके लिए विपत्ति लाई। शत्रुओं के लिए पवित्र वचन दर्द, तकलीफ और विपत्ति लाते। जो पाप में रहते हैं और प्रभु का विरोध करते हैं, वचन उनको सताएंगे, वचन उनको दंड देंगे। हालेलुया। इसलिए उनके लिए वचन दंड दिया। आतंक, मृत्यु दंड है, विपत्ति है। लेकिन प्रभु के लोगों के लिए वही वचन, पवित्र वचन क्या दिलाया? ये हम आगे 21 और 22वां वचन में हारून के हस्तक्षेप के बारे में जब पढ़ते हैं, हारून की पुरोहिताई का अधिकार, कैसे उन्होंने पुरोहिताई की सेवा किया, वहां पर वचन 22, वह शारीरिक बल या शस्त्रों की सहायता से विपत्ति पर विजयी नहीं हुआ, बल्कि उसने अपने शब्द द्वारा दंड देने वाले को पराजित किया। उसने हमारे पूर्वजों को शपथ खाकर दी हुई प्रतिज्ञाओं, उनके लिए ठहराई हुई विधानों का स्मरण दिलाया। इसका मतलब क्या है? पवित्र वचनों को दावा करते हुए उसने विपत्ति को रोक दिया। वचन को दावा किया, वचन को याद दिलाया, वचन के द्वारा विपत्ति को उन्होंने रोका। हालेलुया। इसलिए इन 5 बातों को इस अध्याय में रखे हुए हैं। इसको पूरा अच्छा से समझाने हेतु समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन हम संक्षिप्त में इन बातों को बताया। 5 मुख्य बातें इस अध्याय पर है। हालेलुया। अब हम संत मत्ती के सुसमाचार पे हैं। पहला अध्याय, पहले ही वचन में संत मत्ती अपने मुख्य विषय को प्रस्तुत करते। इब्राहिम की संतान, दाऊद की पुत्री ईसा मसीह की वंशावली, यानी ईसा मसीहा जो है सभी भविष्यवाणियों की पूर्ति है और इज़राइल की आशा, उम्मीद और प्रतीक्षा जो थी, जिसकी प्रतीक्षा इज़राइल सदियों से करते आ रहे थे, वो सब इसमें आकर पूरी हुई है। सारी आशाएं, सारी उम्मीदें, वो है ईसा मसीहा और उसकी वंशावली। वंशावली को बहुत महत्व था इज़राइल में, और उसके ईश शास्त्र में आज हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन इस वंशावली में 4 स्त्रियों का नाम, वास्तव में वंशावली में स्त्रियों का नाम आना नामुमकिन था, नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु के वंशावली में पवित्र आत्मा 4 स्त्रियों का नाम आने दिया। इत्तेफाक नहीं है, उसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य है। ये 4 स्त्री तामार, राहाब, रूत और हित्ती उरिया की पत्नी, कौन थी वो? बेतशबा। इन 4 स्त्रियों की बारे में शायद अगर देखेंगे, चर्चा करेंगे या उसके विषय में सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा ये गैर यहूदी लोग हैं इसमें, और वेश्या है, व्यभिचार करने वाले, ऐसे लोगों का नाम सब यहाँ पर आने दिया। प्रभु अपनी वंशावली में स्त्रियों को जगह दिया, पापियों को जगह दे रहे हैं। और दुनिया की दृष्टि में
समाज की दृष्टि में जो शायद कभी सोच भी नहीं सकते ऐसे लोगों को नाम वंशावली में रखे या सामने लावे, वो भी प्रभु के वंशावली में, लेकिन ऐसा कार्य प्रभु ने अपने लिए किया। वो केवल अपने लिए नहीं, हमारे लिए किया। ये संदेश है प्रभु किस लिए आया, हम सबों के लिए जो टूटे हुए हैं, पापों में पड़े हुए हैं, व्यभिचार में फंस चुके थे, अशुद्ध जीवन बिता रहे थे, हमारे सारे कमजोरियों को वो अपने ऊपर ले रहे हैं। इसलिए मुक्ति योजना में इन नामों का बहुत बड़ा अर्थ है, ये 4 स्त्रियों का। हालेलुया। इसलिए जीवन भर केवल वंशावली में नहीं, अपने जन्म में, अपने बपतिस्मा में, अपने जीवन में, अपने मृत्यु में, सब पापियों को वो पास में रखा, उनके साथ रिश्ता जोड़ा। इसलिए प्रियजनों, पहले ही अध्याय में प्रभु संदेश हमको देते हैं, चाहे जीवन की कितने भी गंदी गलियों से गुजर के आने वाली क्यों न हो, निराश नहीं होना। मुक्तिदाता हमारे लिए वो आया है, हम सभी लोगों को पापों से मुक्ति देने के लिए ही तो आया। उस प्रभु यीशु के मीठे नाम पे आप सभी लोगों को हम आशीर्वाद देते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।